आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रेट जो लिमिटेड रेट है, क्योंकि कैलकुलेशन जो है वो लिमिटेड रेट की बेस पर होती है। और लिमिटेड रेट वो रेट होता है जो अर्लियर कंज्यूम हो जाता है, सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है और प्रोडक्ट की लीस्ट मोड बनाता है। कल आपको मैंने डेफिनेशन लिखवा दी थी, द रेट व्हिच कंज्यूम फर्स्ट, ऐसा रेट है जो पहले कंज्यूम हो जाए, एंड प्रोड्यूस लीस्ट मोड्स ऑफ द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के लीस्ट मोड बनाए, क्रिएशन को स्टॉप कर दे, उस रेट को हम कहेंगे लिमिटेड रेट। बेटा डेफिनेशन हमने ऑलरेडी कल पढ़ ली थी इसका, कि ऐसा रेट है जो अर्लियर कंज्यूम हो जाता है, जल्दी कंज्यूम हो जाता है, सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है, क्रिएशन को स्टॉप कर देता है और प्रोडक्ट की लीस्ट मोड बनाता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो दो रेट का अमाउंट दिया गया है, दो या तीन, कभी कभी तीन भी होते हैं, तीन रेट का अमाउंट आपको मिला हुआ होता है और आपको आपसे प्रोडक्ट का अमाउंट पूछा जाता है, तो एक्चुअली आपको तीनों रेटेड से प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो तीन रेटेड है बेटा उनसे आपको प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो सबसे लोएस्ट जवाब होगा वो करेक्ट होगा, जो सबसे लीस्ट आंसर है वो करेक्ट होगा, क्योंकि जो लिमिटेड रेटेड है वो लीस्ट मोड्स बनाता है, प्रोडक्ट का लीस्ट अमाउंट बनाता है। अगर आपको खुद को पता चल चुका है कि इन तीनों रेट में से ये लिमिटेड है, तो बस आप उसी से कैलकुलेशन करो, वो कैलकुलेशन आपकी सही होगी बेटा। जो वो कैलकुलेशन करेंगे वो कैलकुलेशन सही होगी आपको, ठीक है। तो आप आज उसके प्रॉब्लम्स कर लेते बेटा लिमिटेड रेट। अब देखो लिमिटेड रेट के प्रॉब्लम्स में कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। कॉम्प्लिकेशंस इसलिए हैं, मैं कह रहा हूँ कि आपको दो या तीन रेट का अमाउंट दिया जाता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ से हम कैलकुलेशन करें, किस तरह हम कैलकुलेशन करें, ठीक है। और अगर लिमिटेड रेट का कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो प्रॉब्लम बेटा इस तरह डिफिकल्ट नहीं मेरे हिसाब से होगा, क्योंकि जो बुक में प्रॉब्लम दिए गए वो तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए, जिसमें हम कैलकुलेटर भी यूज़ करते हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास हल करने के लिए। अगर इस टाइप के प्रॉब्लम आ गए तो बहुत मसला हो सकता है स्टूडेंट्स को इसके लिए। बाकी प्रॉब्लम जो आ सकते हैं वो सिंपल प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि वो टीचर तो सिर्फ कंसेप्ट देखना चाहते हैं आप लोगों को कि इसके बारे में आपका कंसेप्ट है या नहीं है। बाकी जो बड़ी कैलकुलेशन है जिसमें आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, आज सपोज करते हैं अमाउंट आपको इस तरह दे देते, फिर आप पहले मूल निकाले और उसके बाद ज़ाहिर मूल निकलेंगे तो उसके बाद ही कैलकुलेशन। तो मेरे कहने के मुताबिक अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम दे देता या अमाउंट इस तरह देंगे जिसके मूल इजीली निकल जाएंगे, अमाउंट बेटा इस तरह होगा कि मूल जिसके आप इजीली कैलकुलेट कर लें, या आपको डायरेक्ट मूल ही गिवन होंगे, रिएक्टर के मूल गिवन होंगे आपको और आपको प्रोडक्ट के अमाउंट पूछा जाएगा, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देखो इस तरह के क्वेश्चंस हम करते हैं, हाउ मेनी मोड्स ऑफ H2 are produced when four modes of hydrogen reacts with four modes of oxygen। बेटा हाइड्रोजन के 4 मोल, ऑक्सीजन के 4 मोल रिएक्ट करेंगे तो वाटर के कितने मोल बनेंगे? तो लिमिटेड रेट का प्रॉब्लम, क्योंकि आपको देखो दो रेट का अमाउंट दिया गया है, दो रिएक्टर का अमाउंट दिया गया है आपको और आपको कैलकुलेशन की गई, पूछा गया प्रोडक्ट के अमाउंट का। तो पहले आप इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखें, OH2 प्लस O2 NO2H2, ठीक है, ये इक्वेशन है। इसके देखो 2 मोल्स हैं, इसका 1 मोल है, इसके 2 मोल, हाँ
वाटर के कितने बनते हैं? 2 मोल। इसका मतलब है रिएक्शन में कंज्यूम हाइड्रोजन के कितने मोल हो रहे हैं? 2 मोल कंज्यूम हो रहे हैं और ऑक्सीजन का 1 मोल कंज्यूम हो रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन तो कम कंज्यूम हो रही है। अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो भी पता चल जाएगा। अगर इनके अमाउंट को हम डबल कर दें, हाइड्रोजन के 4 मोल, अगर हम हाइड्रोजन के 4 मोल लें तो ऑक्सीजन के 2 मोल चाहिए और वाटर के 4 मोल बनेंगे। अच्छा, जब हम 4 मोल हाइड्रोजन के लेते हैं, इसका मतलब है हाइड्रोजन तो इंटरनली कंज्यूम हो रही है। बेटा हाइड्रोजन के हमारे पास मोल कितने हैं? देखो 4 मोल है, वो इंटरनली कंज्यूम हो जाएगी। मगर वहां पे ऑक्सीजन के कितने मोल यूज होंगे? देखो 4 मोल हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन के 4 मोल तो कंज्यूम नहीं होंगे। ऑक्सीजन के हाफ मोल यूज होते हैं, आधे मोल यूज होते हैं। देखो 2:1 है, 2 के लिए 1 यूज होता है, 4 के लिए इसके 2 मोल यूज होंगे। इसका मतलब है 2 मोल तो ऑक्सीजन बच जाएगा, 2 मोल ऑक्सीजन के अनयूज होंगे। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इनमें जो एक्सेस रिएजेंट है उसके कितने मोल अनयूज होंगे। क्योंकि ये प्रॉब्लम सिंपल है, इसमें बेटा कैलकुलेशन इतनी बड़ी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट आपको मोल दिए गए और कैलकुलेशन भी इतनी डिफिकल्ट नहीं है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स, इस टाइप के प्रॉब्लम्स या अमाउंट इन ग्राम्स भी इस तरह का अमाउंट इन ग्राम्स होगा जिसके लिए कैलकुलेशन आपके लिए आसान होगी, जिसमें इजीली आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। इससे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मगर लास्ट ईयर तो प्रॉब्लम्स उन्होंने बहुत कम दिए थे टेस्ट के अंदर। पीएमसी के जो टेस्ट हुआ था उसमें प्रॉब्लम्स न होने के बराबर थे। ठीक है, अगर आ भी जाते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, कैलकुलेशन कर सकते हैं आप लोग। तो अब है आपको प्रोडक्ट का अमाउंट दोनों रिएक्टर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। बेटा आपको देखो लिमिटेड रिएक्टर का जो प्रॉब्लम है उनमें ये होता है कि जो प्रोडक्ट का अमाउंट है, वाटर का अमाउंट है, वो दोनों रिएक्टर से हम अंदाजा कैलकुलेशन करेंगे। जो लीस्ट आंसर देगा प्रोडक्ट का वो लिमिटेड रिएक्टर होगा, क्योंकि वो लीस्ट मोल बना करने के बाद वो खत्म हो जाता है और उसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, आगे प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो अब है मोल्स ऑफ वाटर obtained from hydrogen। देखो कैलकुलेशन कर रहे हैं कि वाटर के मोल हाइड्रोजन से कितने बनेगी मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। तो हम कह सकते हैं 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, या इसको इससे ले लो जो हम पहले लिखते थे। इधर लोग वाटर के हाइड्रोजन से वाटर के कितने मोल बनते हैं? कितने हैं? 2 मोल। और यहाँ पे क्या है? 2 मोल। तो हम लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर। बेटा हाइड्रोजन के 2 मोल, वाटर कितना बना रहे हैं? 2 मोल। तो 1 से कितना बनेगा? 2/2। तो हमारे पास मोल कितने? 4 मोल्स हैं। हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? देखो 4 मोल। ऑफ H2 क्या होगा? 2/2 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो 2 में कैंसिल हो जाएगा। फोर मोल्स ऑफ वाटर। इसका मतलब है जो हाइड्रोजन है वो 4 मोल वाटर बनाने के बाद खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन 4 मोल वाटर बनाएगा, उसके बाद इंटरनली कंज्यूम हो जाएगा। इससे ज्यादा वाटर नहीं बना सकता हाइड्रोजन, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। अब ऑक्सीजन मोल्स
of water obtained from oxygen. अब देखो ऑक्सीजन कितना वाटर बना सकता है। यहां पे लिखो ऑक्सीजन, यहां पे लिख दो वाटर। ऑक्सीजन के नीचे 1 मोल और वाटर के नीचे 2 मोल, तो हम कहेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर। 1 मोल ऑक्सीजन का कितना बना रहा है प्रोडक्ट? बेटा 2 मोल बना रहा है। देखो 1 मोल ऑक्सीजन का कितना प्रोडक्ट बना रहा है? 2 मोल। तो 1 से कितना बनेगा? 2/1। तो 4 मोल से कितना बनेगा? क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन तो 4 मोल है, तो 2/1 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 मोल। कितने? 8 मोल। ऑक्सीजन 8 मोल बनाने की सलाहियत रखता है। ये ऑक्सीजन का अमाउंट इतना है कि वाटर के 8 मोल बन सकते हैं, मगर बनेंगे नहीं। क्यों नहीं बनेंगे? इसलिए नहीं बनेंगे कि हाइड्रोजन का साथ नहीं होगा। हाइड्रोजन 4 मोल वाटर बनाएंगे, 4 मोल वाटर बनाने के बाद हाइड्रोजन इंटायरली कंज्यूम हो जाएगी। बेटा हाइड्रोजन के जो 4 मोल हैं वो वाटर के 4 मोल बनाएंगे, उसके बाद हाइड्रोजन इंटायरली कंज्यूम हो जाएगी और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। जब रिएक्शन स्टॉप होगा तो आगे प्रोडक्ट बन नहीं पाएगा। तो आप देखिए जवाब तो 2 आए हमारे पास, और आपसे पूछा जाएगा कि मैक्सिमम वाटर कितना बन सकता है, तो बच्चे जो है वो गलत जवाब कर लेते हैं। मैक्सिमम वाटर का मतलब बेटा जाहिर मैक्सिमम वाटर, हम कहेंगे ज्यादा से ज्यादा वाटर कितने बन सकता है इसमें से। क्वेश्चन इस तरह है, तो इसका मतलब ये नहीं पूछा जा रहा है कि आपको वाटर का जो ज्यादा जवाब, बड़ा जवाब है वो लिखना है, वो नहीं है बेटा। मतलब इन्हीं अमाउंट से कितना वाटर मैक्सिमम बन सकता है, मतलब हमारे पास जो 4 मोल हाइड्रोजन के हैं और 4 मोल ऑक्सीजन के हैं, इनसे वाटर कितना मैक्सिमम बन सकता है, तो मैक्सिमम 4 मोल बन सकता है। उसके बाद वाटर जो है वो सही हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, और जब हाइड्रोजन खत्म होगी तो इसका मतलब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, आगे प्रोडक्ट बन नहीं पाएगा। तो बच्चे इसमें गलती भी कर लेते हैं। क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, हाउ मेनी मैक्सिमम मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड। मैक्सिमम मोल कितने बन सकते हैं? तो बेटा जवाब 4 ही होगा, 8 जवाब नहीं देंगे आपको। 8 मोल बन सकते थे या बन सकते हैं, मगर उसके लिए फिर हाइड्रोजन ज्यादा चाहिए। अगर देखो बुक में एक एग्जाम्पल और भी दी गई है, ठीक है, वो सैंडविच के हवाले से है कि अगर सपोज करते हैं 40 स्लाइस हमारे पास ब्रेड के हों, 40 स्लाइस ब्रेड के हों और 40 स्लाइस जो होते हैं उसमें मसाला लगता है उसके हों, तो मैक्सिमम सैंडविच कितने बन सकते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए डेली लाइफ के हवाले से कि भाई ब्रेड के 40 स्लाइस हैं और मसाले के जो लगता है, मसाला बीच में लगता है, उसके भी 40 स्लाइस हों, तो मैक्सिमम सैंडविच कितने बन सकते हैं? और पर सैंडविच 2 स्लाइस ब्रेड के यूज होते हैं, एक स्लाइस नीचे लगता है, एक ऊपर लगता है, बीच में मसाले का स्लाइस एक लगता है। और आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम कितने सैंडविच बन सकते हैं, तो आपका आंसर होगा 20। 20 से ज्यादा सैंडविच बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 20 सैंडविच के अंदर 40 स्लाइस ब्रेड इंटायरली कंज्यूम हो जाएगी। जो ब्रेड के 40 स्लाइस हैं, पर सैंडविच 2 स्लाइस यूज होते हैं, तो 20 सैंडविच बनेंगे, और 20 सैंडविच बनाने में ब्रेड जो होगी वो इंटायरली कंज्यूम हो जाएगी। जबकि मसाले के जो स्लाइस होंगे वो 20 इस्तेमाल होंगे, 20 बच जाएंगे, 20 अनयूज रहेंगे, ठीक है। मगर क्वेश्चन आपसे वही सेम पूछा गया था कि भाई मैक्सिमम सैंडविच कितने बन सकते हैं उसमें से, तो हमारा जवाब वही होगा 20। तो इसके अंदर भी पूछा जाएगा कि मैक्सिमम वाटर कितना बन सकता है, तो मैक्सिमम वाटर बनने का मकसद ये नहीं है कि इसका जवाब हम 8 रख दें। बेटा 8 बन नहीं पाएगा,
जो अमाउंट गिवन है उसके मुताबिक। इसलिए देखो लिमिटिरेटर का आइडिया यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लिमिटिरेटर का आइडिया दिया गया। नहीं तो बच्चा कोई 4 लिख देता, कोई 8 लिख देता, जवाब 2-2 आ जाते। जाहिर इसमें एक जवाब तो रॉन्ग होगा, एक करेक्ट होगा। तो करेक्ट वही होगा जो लिमिटिरेटर से प्रोडक्ट बना है, क्योंकि लिमिटिरेटर जो है वो जो प्रोडक्ट बनाता है उतने ही प्रोडक्ट बन पाता है, उससे ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा नहीं। तो हमारे लैंग्वेज में इस तरह हम यूज करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कितना प्रोडक्ट बन सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा का मतलब है कि जितना वो लिमिटिरेटेड प्रोडक्ट बनाएगा वही प्रोडक्ट होगा, ठीक है। उससे ज्यादा प्रोडक्ट बन नहीं पाएगा, क्योंकि वो जो लिमिटिरेटर है वो इंटरनली कंज्यूम हो जाता है, वो पूरे का पूरा यूज हो जाता है, पूरा इस्तेमाल हो जाता है। उसके बाद रिएक्शन तो रुक जाता है, आगे प्रोडक्ट कैसे बनेगा। अब देखो हाइड्रोजन तो इंटरनली कंज्यूम हो जाएगी, तो ऑक्सीजन से, अकेले ऑक्सीजन से तो वाटर नहीं बन पाएगा, ऑक्सीजन का अमाउंट बचेगा। ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस रिएजेंट है और हाइड्रोजन लिमिटिरेटेड है। तो बेटा लिमिटिरेटेड वो होता है जो मिनिमम अमाउंट बनाता है। अब देखो वहां पे मैं दोबारा बता, मिनिमम क्योंकि हमारे पास 2 जवाब आए हैं, उनमें जो मिनिमम जवाब होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। देखो मिनिमम का मैं क्यों कह रहा हूं, मिनिमम का इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे पास 2 आंसर आए हैं, एक 4 है, दूसरा 8 है। तो हमें क्या सिलेक्ट करना है, जो लीस्ट आंसर होगा वो हमने सिलेक्ट करना है, क्योंकि लिमिटिरेटेड जो होता है वो लीस्ट मोल बनाता है प्रोडक्ट के, उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है रिएक्शन। उसके बाद लिमिटिरेटेड जो होता है इंटरनली कंज्यूम हो जाता है, प्रोडक्ट उसी से ज्यादा बन नहीं पाएगा। तो हाइड्रोजन इज लिमिटिरेटेड। बेटा हाइड्रोजन लिमिटिरेटेड है। और तो वाटर के जो मोल्स हैं वो कैलकुलेट कहां से करेंगे, हम हाइड्रोजन से कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन करेंगे बेटा लिमिटिरेटेड की बुनियाद पर, लिमिटिरेटेड को से कैलकुलेशन करेंगे प्रोडक्ट की। ऑक्सीजन इज एक्सेस रिएक्टेंट, बेटा एक्सेस है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कितने मोल ऑक्सीजन के बच जाएंगे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट अनयूज्ड। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई ऑक्सीजन अनयूज्ड कितना होगा, मतलब एक्सेस से अनयूज्ड को कितना होगा, जो भी एक्सेस में हो। यहाँ पे ऑक्सीजन एक्सेस में है तो ऑक्सीजन के कितने मोल अनयूज्ड होंगे। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे यूज्ड, ऑक्सीजन के यूज कितने होंगे। अच्छा तो ये भी कैलकुलेशन लिमिटिरेटेड से होगी, बेटा ये कैलकुलेशन होगी लिमिटिरेटेड से। अनयूज मैं लूंगा नहीं, मगर पहले आपको क्या करने पड़ेंगे, यूज निकालेंगे। अच्छा मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट यूज्ड, जो एक्सेस रिएक्टेंट उसके मोल कितने यूज होंगे, ठीक है बेटा लिमिटिरेटेड की बुनियाद पर कैलकुलेशन। यहाँ पे लिमिटिरेटेड रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे एक्सेस। यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, इधर क्या आएगा ऑक्सीजन। अब देखो इनके मोल्स कितने हैं इक्वेशन के मुताबिक 2/1,
मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड, तो ऑक्सीजन के 2 मोल यूज होंगे, ठीक है बेटा, ऑक्सीजन के 2 मोल यूज होंगे। अच्छा अब आते हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अनयूज्ड। टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन माइनस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड। बेटा टोटल मोल कितने थे 4, यूज कितने हो गए 2, तो 2 मोल ऑक्सीजन के अनयूज्ड रहेंगे। बेटा टोटल 4 मोल थे, 4 मोल में दो यूज हो गए और बाकी अनयूज कितने होंगे 2 मोल बचेंगे, तो 2 मोल ऑक्सीजन के जो होंगे वो अनयूज्ड होंगे। तो इसका मतलब है एक्सेस रिएजेंट जो अनयूज्ड है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं ऑक्सीजन के कितने ग्राम अनयूज्ड रहेंगे, ग्राम, तो अमाउंट इन ग्राम्स, ऑक्सीजन अनयूज्ड, बेटा ऑक्सीजन के कितने ग्राम अनयूज्ड होंगे, मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, मोल को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, मोल कितने हैं 2 हैं और मोलर मास कितना है 32 है, तो 64 ग्राम ऑक्सीजन क्या होगा अनयूज्ड होगा। बेटा ऑक्सीजन के कितने ग्राम अनयूज्ड होंगे। अच्छा ऑक्सीजन के कितने ग्राम यूज होंगे वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। अच्छा उसके बाद है हाइड्रोजन तो इंटरनली कंज्यूम हो जाएगा, लिमिटेड है। अच्छा मोल अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड क्या होगा, वही होगा मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो मैं कैलकुलेशन आपको देखो पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, हो सकता है आपको आंसर मोल में ही हो तो फिर आगे कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। देखो ये तो डिमांड पे है कि आपसे वो क्या डिमांड की जाती है, क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हर हवाले से आप मतलब आप जान रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरह से भी हो सकता है। आपसे मॉलिक्यूल्स भी पूछे जा सकते हैं कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो वो भी मोल से जवाब मिलेगा। वाटर का कितना अमाउंट बनेगा उसका आंसर भी उसी से मिलेगा, आपको मोल से मिलेगा। तो बेटा मोल इनटू मोलर मास, तो अब देखो वाटर के कितने मोल प्रोड्यूस हुए, 4 मोल वाटर का बने, वाटर के मिले 4 मोल और मल्टीप्लाई करना है मोलर मास से, और वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। देखो ये यूनिट भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो वाटर कितना मिलेगा बेटा 72 ग्राम, ठीक है 72 ग्राम वाटर के मिलेंगे हमें। अच्छा क्वेश्चन ये भी आ सकता है molecules of H2O produced, H2O के कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे, तो ये है मोल इनटू Na। बेटा मोल कितने 4 और मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 10 पावर 23 से,
पर मोल, ये इसमें कैंसिल हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 24.08 into 10 power 23 मालिकुस, या इसको लिखेंगे 2.408 into 10 power 24 डेसिमल की शिफ्टिंग कर दी। ठीक है। अच्छा, अगर सपोज करते इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कि भाई 4 मोल हाइड्रोजन के हैं, 4 मोल ऑक्सीजन के हैं, वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो देखो स्टूडेंट्स में थोड़ी परेशानी हो जाती है कि अब मॉलिक्यूल्स कैसे हम कैलकुलेट करें, तो वो मॉलिक्यूल्स का फार्मूला लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, आप ऐसा करें पहले मोल तो कैलकुलेट करें, जो प्रोडक्ट है उसके मोल निकालें पहले आप लोग, मोल निकालने के बाद ही आपको मॉलिक्यूल्स का जवाब मिलेगा। या क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड व्हेन 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, कि वाटर के कितने ग्राम बनेंगे, तो इसमें पहले कैलकुलेशन यही है कि मोल निकालें, वाटर के मोल निकालें। ठीक है, और जब आप 2 आएंगे फिर आप, मगर यहाँ पे देखना पड़ेगा लिमिट रिएक्टेंट कि इनमें से दोनों में से लिमिट रिएक्टेंट कौन सा है। बेटा कैलकुलेशन लिमिट रिएक्टेंट की बेस पे करते हैं, जब आपको 2 या 3 रिएक्टेंट का अमाउंट दिया जाए, याद कर लो, जब आपको एक ही रिएक्टेंट का अमाउंट दिया गया है तो समझो वो प्रॉब्लम लिमिट रिएक्टेंट से रिलेटेड नहीं है। जब 2 रिएक्टेंट का अमाउंट दिया जाए तो समझ जाओ वो प्रॉब्लम जो वो लिमिट रिएक्टेंट से रिलेटेड है, और कैलकुलेशन लिमिट रिएक्टेंट की बेस पे होगी। अगर आपको खुद को पता चल गया, डेटा से पता चल गया कि ये लिमिट रिएक्टेंट है, तो फिर आप दूसरे रिएक्टेंट से अमाउंट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, कैलकुलेशन में लिमिट रिएक्टेंट को पहचानना है। अच्छा, अब आते हैं बुक में एक प्रॉब्लम दिया गया पंजाब की बुक में, ये बेटा पंजाब की बुक में पेज आपको मैं बता देता हूँ, लिमिट रिएक्टेंट का टॉपिक है और पेज नंबर है 21। हाँ, इसमें भी अमाउंट दिया गया है 100 ग्राम। ठीक है, अब इसके अंदर कैलकुलेशन बेटा कुछ प्रॉब्लम करेगी आपके लिए, क्योंकि ज़ाहिर है 100 ग्राम आपको दिया गया है अमोनियम क्लोराइड का और 100 ग्राम दिया गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो ज़ाहिर है 100 ग्राम से आपको मोल मालूम करेंगे। कैलकुलेशन यही मसला करेगी कि आप इनमें से मोल निकालने के लिए जो एग्जैक्ट मतलब वैल्यू है ना, वो आपको प्रॉब्लम कर सकती है। अच्छा, तो 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड के और 100 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हैं, दोनों का अमाउंट आपको ग्राम्स के अंदर दिया गया है, और पूछा गया इसमें मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, और दूसरा है एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अनयूज्ड। एक्सेस रिएक्टेंट अनयूज्ड, ये पूछा गया। मतलब 2 चीजें पूछी गई, अभी हमने कैलकुलेट दोनों चीजें कर ली हमने। ठीक है, और इसके अंदर देखो बेटा 100 ग्राम दिया गया है, अब इनके मोल निकालें। मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड 100 और डिवाइड किससे करेंगे उसको बेटा, मोलर मास से। अच्छा, अब मोलर मास, तो मोलर मास अमोनियम क्लोराइड का 53.5 ग्राम पर मोल, ये बेटा मोलर मास है अमोनियम क्लोराइड का 53.5, और जवाब आ रहा है इसका 1.87।
मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 100 डिवाइड बाय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मास होता है 74 है बेटा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना CaOH, इसका मोलर मास होता है 74 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम में कैंसिल हो जाएगा और इसका मोल बन रहे हैं 1.35। हाँ, अब देखो जाहिरी मोल तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कम लग रहे हैं, जाहिर तरह तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोल कम है, मगर हमें देखना है कि इक्वेशन में मोल कितने यूज हो रहे हैं। इस अमाउंट से डिसाइड नहीं होगा कि लिमिटेड रिएक्टेंट जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कम मोल है 1.35 बेटा। नहीं, इक्वेशन में देखो उसके कितने मोल यूज हो रहे हैं। हो सकता है इक्वेशन में अमोनियम क्लोराइड के 2 मोल यूज हो और उसका 1 मोल यूज हो, ऐसे भी हो सकता है। तीसरा H2O 2 मोल हाइड्रोजन के यूज होते हैं, वहां पे ऑक्सीजन का 1 मोल यूज होता है। सैंडविच बनाने की जो एग्जांपल दी थी उसमें भी देखो 2 स्लाइस ब्रेड के यूज होते हैं, 1 स्लाइस मसाले का यूज होता है, तो इसका मतलब है ब्रेड का यूज ज्यादा है। और जिसके ज्यादा मोल कंज्यूम हो रहे हैं बेटा, जिसके मोल कंज्यूम ज्यादा और लाजिम बात है वो चीज पहले खत्म होगी। तो हमें देखो इक्वेशन के मुताबिक इसकी इक्वेशन ये है 2NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एरो 2NH3 प्लस कैल्शियम क्लोराइड और प्लस में क्या बनेगा वाटर। अच्छा इक्वेशन को देखो बेटा, देखो इसके 2 मोल यूज होते हैं, इसका 1 मोल। देखो इसके मोल कितने यूज हो रहे हैं 2, इसका 1 मोल कंज्यूम हो रहा है और अमोनिया के 2 मोल बन रहे हैं। बाकी तो सॉरी बाकी का कोई लेना देना नहीं है, इनकी जरूरत ही नहीं है, इनकी जरूरत नहीं है, इनको छोड़ दो आप। अच्छा देखो कैल्शियम अमोनियम क्लोराइड कितने 2 मोल, इसका 1 मोल। अब इसके हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1.35 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1.35 है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1.35 के मोल के लिए आपको अमोनियम क्लोराइड के कितने मोल चाहिए, डबल मोल चाहिए बेटा। देखो हमारे पास जो अवेलेबल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसके 1.35 मोल है, कितने 1.35 मोल। 1.35 मोल के लिए जो हमें अमोनियम क्लोराइड चाहिए वो उसका अमाउंट डबल चाहिए। डबल से मुराद है 2.7 मोल, 2.70 मोल चाहिए, डबल अमाउंट चाहिए। 1.35 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा 2.7 मोल चाहिए हमारे पास, इसके तो मोल इतने हैं ही नहीं, 1.87 मोल है। इसका मतलब है लिमिटेड रिएक्टेंट, तो यहाँ से भी पता चल गया बेटा। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो इधर से आपको पता चल चुका, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो अमोनियम क्लोराइड है। अब देखो अगर क्वेश्चन आपसे यही क्वेश्चन डेटा देते, डेटा यही दिया जाता है, सिर्फ लिमिटिंग रिएक्टेंट का पूछा जाता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो बेटा इस डेटा पे आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते। पहले 100 ग्राम है, मगर इक्वेशन को देखो आप लोग, इक्वेशन में देखो इसके 2 मोल यूज होते, इसका 1 मोल निकालो इनके, ठीक है मोल निकालो इनके। मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के आपने 100 से डिवाइड कर दिया 74, राउंड अबाउट आपको ब्रेक कैलकुलेटर नहीं भी है तो भी अंदाजा हो जाएगा इसका मोल जो है 1 मतलब 100 को जब हम 74 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर 100 को हम 75 से डिवाइड करते हैं, सपोज करते हैं 74 से डिवाइड नहीं आती, ठीक है, तो 75 ही कर लो, मतलब आइडिया ले लो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो 7 जब 100 को हम 74 से बेटा 75 से डिवाइड करते हैं ना, ठीक है, तो 25 का इसको कितनी बार लगेगा 3 बार, इसको कितनी बार लगेगा 4 बार, तो 4/3 हो जाएगा। मतलब 4 को 3 से डिवाइड कर दो,
जब हम 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो तकरीबन आंसर जो आएगा वही आएगा राउंड अबाउट इसका, मतलब 4 डिवाइड बाय 3 एक आएगा, यहाँ पे एक है पॉइंट, अच्छा 10 आएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद 1.33 वहां पे 1.35 निकला है। तो आइडिया तो हो गया ना आपको, क्योंकि 74 से डिवाइड करना आपके लिए मसला हो रहा है। 100 को 74 से कैसे डिवाइड करें, तो राउंड अबाउट देखो इसको हमने एक डिजिट बढ़ा दिया, 75 करके हमने जो है राउंड अबाउट जवाब निकाल दिया कि इसका आंसर 1.33 है। अब अंदाजा लगाना है कि 1.3 से 3 से थोड़ा ज्यादा आएगा जवाब, क्यों, इसको हमने 74 था 75 कर दिया है। हाँ, अब देखो दूसरा आंसर है 100 डिवाइड बाय 53। जब हम 100 को 50 से डिवाइड करेंगे जवाब आएगा 2। 53 से नहीं जवाब निकल रहा है आपको, अब 100 को डिवाइड करते 50 से तो जवाब क्या आएगा, 2 आएगा। अब आइडिया हो गया कि जवाब इसका 2 से थोड़ा क्या होगा, कम होगा, ठीक है, 1.7। हाँ, अब हम अंदाजा करें कि इसके मोल 1.33 निकले किसके, अमोनियम क्लोराइड के, और सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन के लिए अमोनिया डबल चाहिए बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन के लिए अमोनिया क्या चाहिए, अमोनियम क्लोराइड डबल चाहिए। तो 1.33 के लिए 2.66 चाहिए, किसके मोल, अमोनियम क्लोराइड के, वो तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो रफली कैलकुलेशन, भले आपको मतलब सिर्फ लिमिटेड रेट का पूछा जाता है बेटा, लिमिटेड रेट के हवाले से पूछा जाता है, तो आप रफली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इसकी, आप जिससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम एस्टिमेशन करते हैं, अंदाजा करते हैं कि इसका आंसर कितना हो सकता है, इतने तक तो हम पहुंच जाएंगे। लिमिटेड रेट तो हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे इसमें से। हाँ, अब देखो आपको पता चल गया लिमिटेड रेट कौन है, तो 2 रिएक्टर से प्रोडक्ट निकालने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बुक में तो किया गया है, बुक में समझाने के लिए किया गया, मगर जब आपको प्रॉब्लम ही हल करना है तो आप देखें इस तरह क्यों करें आप लोग, पहले तो लिमिटेड रेट को पहचान लो इसमें से कि इनमें से कौन सा लिमिटेड रेट है जो इंटायरली कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता चल चुका है कि जो लिमिटेड रेट है वो अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, ज़ाहिरी मोल इसके कम है, मगर इसका यूज भी तो कम है ना, इसका 1 मोल यूज होता है तो इसके डबल मोल यूज होते हैं, इसके हमारे पास 1.35 है, तो उनको रिएक्शन के लिए अमोनियम क्लोराइड का अमाउंट डबल चाहिए, डबल का मतलब है 2.7 मोल चाहिए, वो तो हमारे पास है ही नहीं, इसके कम है, तो इसका मतलब है अमोनियम क्लोराइड से लिमिटेड रेट। देखो अमोनियम क्लोराइड इज लिमिटेड रेट, इसका मतलब है अब आपने कैलकुलेशन अमोनियम क्लोराइड से तो करनी है, प्रोडक्ट की कैलकुलेशन हमेशा लिमिटेड रेट से होती है, आप इसी से कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अब लिखो मोल्स ऑफ अमोनिया obtained from अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया के कितने मोल बनेंगे बेटा, अमोनियम के मोल, अमोनिया के कितने मोल बनेंगे अमोनियम क्लोराइड से, ठीक है। अब देखो मोल किसके मालूम कर रहे हैं आप लोग, अमोनिया के, और किससे, अमोनियम क्लोराइड से, तो लिखेंगे इस तरह आप लोग, अमोनियम क्लोराइड को पहले लिखेंगे और अमोनिया को आप लिखेंगे बाद में, क्योंकि आपने प्रोडक्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, अमोनिया की कैलकुलेशन कर रहे हैं अमोनियम क्लोराइड से, ऊपर मैंने हेडिंग में लिखा है मोल्स ऑफ अमोनिया ऑब्टेन्ड फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड, मगर जो लिखेंगे ना आप लोग प्रॉब्लम की कैलकुलेशन के लिए, अमोनिया को बाद में लिखेंगे, क्योंकि इसकी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसके मोल आपको रिक्वायर्ड है अमोनिया के, और ये गिवन है, ये गिवन है और ये रिक्वायर्ड हमेशा बाद में लिखा जाता है। हाँ, इक्वेशन के मुताबिक इसके कितने मोल है बेटा, और इसके भी कितने हैं, तो 1 से कितने बनेंगे, 2 से 2 बन रहे हैं, 1 से कितना बनेगा 2.1 मोल, तो 1.87 मोल से कितने बनेंगे 1.
1.87 मोल, क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1.87 से, तो जवाब क्या आएगा, वही आएगा, 2 में कट जाएगा, 1.87 मोल्स ऑफ अमोनिया, ये इसका जवाब है। दूसरे रिएक्टर से कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ही नहीं बेटा, दूसरा रिएक्टर तो एक्सेस है ना, उससे कैलकुलेशन की कोई नीड ही नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारी एक कैलकुलेशन है कि 1.87 ग्राम 1.87 मोल अमोनिया के बनेंगे, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड जो होगा वो इंटायरली कंज्यूम हो जाएगा और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा, आगे प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। अच्छा अब आते हैं अमाउंट ग्राम वाले निकालो, अमाउंट इन ग्राम्स, अच्छा आगे मैं लिख भी देता हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज X6 रिएक्टर। बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो X6 में होगा, X6 रिएक्टर है, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में है, इसका अमाउंट जो है वो अनयूज रहेगा, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो बेटा अनयूज रहेगा, कम इंटायरली कंज्यूम नहीं होगा, पूरे का पूरा इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, ये X6 रिएक्टर है। अब आते हैं मोल्स ऑफ अमाउंट इन ग्राम्स, ऑफ अमोनिया। अगर आप पूछा जाए तो, अगर इतनी सारी चीजें नहीं पूछी जाती है, कोई एक चीज पूछी जाती है, मगर हम कैलकुलेशन इस तरह कर रहे हैं कि कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम हर हवाले से कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर आपको मोल्स ऑफ अमोनिया पूछा जाए तो वो उसका जवाब तो पहले मिल चुका है आपको, 1.87 मोल, ठीक है, और अमाउंट इन ग्राम्स पूछा जाए अमोनिया का तो बेटा ये है मोल इनटू मोल ऑफ अमोनिया मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। अमोनिया का मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, बेटा मोल है 1.87 मल्टीप्लाइड बाय अमोनिया का मोलर मास है 17 ग्राम पर मोल, ठीक है, तो इसका अमाउंट जो बनेगा, अगर 2 मोल पूरे होते तो 34 ग्राम बनता, बेटा 2 मोल पूरे होते तो कितना बनता अमाउंट इसका, 34 ग्राम बनता, मगर अब जो अमाउंट बनेगा इसका वो बनेगा तकरीबन 31 ग्राम, 31 पॉइंट समथिंग होगा, 31.45 होगा, ठीक है, अमोनिया का बेटा 31, आगे मैंने लिखा नहीं है 31, इसमें देखो कैलकुलेशन शायद नहीं की हुई है, 31.79 कैलकुलेशन की हुई है, 31.79 ग्राम अमोनिया बनेगी इसके अंदर, क्योंकि 1.87 मोल है, इसका अमाउंट जो है वो 34 से कम ही आएगा जवाब। अच्छा उसके बाद है, अगर आपको मॉलिक्यूल्स का पूछा जाए तो बेटा मॉलिक्यूल्स का जवाब भी बता सकते हैं, 1.87 मोल है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से तो आपको मॉलिक्यूल्स भी मिल जाएंगे अमोनिया के, कि अमोनिया के मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे, ठीक है। अब है मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड, बेटा मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल यूज होंगे, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पूरे मोल तो यूज ही नहीं होंगे,
जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1.35 है बेटा, उसके पूरे मोल यूज नहीं होंगे, इसका एंटायरली अमाउंट कंज्यूम नहीं होगा, उसके पूरे का पूरा अमाउंट यूज नहीं होगा, उसके मोल यूज होंगे, कम यूज होंगे। अब देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो लिमिटेड रिएक्टेंट से कैलकुलेशन होगी, उसकी कैलकुलेशन जो बेटा लिमिटेड रिएक्टेंट से होगी। आपको लिमिटेड रिएक्टेंट पहले लिखना पड़ेगा, और यहां पे लिखना पड़ेगा एक्सेस, जिसके आप कैलकुलेशन कर रहे हो। अच्छा, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट अमोनियम क्लोराइड है, यहां पे लिखेंगे अमोनियम क्लोराइड, और यहां पे लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, इक्वेशन के मुताबिक देखो, इक्वेशन के मोल्स लिखेंगे इसके 2:1, बेटा इसके 2 मोल, इसका 1 मोल। इसका मतलब है अमोनियम क्लोराइड के 2 मोल के लिए इसका 1 चाहिए, अमोनियम क्लोराइड के 2 मोल के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 चाहिए, तो 1 के लिए क्या चाहिए होगा, 1/2। बेटा देखो, 2 के लिए चाहिए 1, 2 के लिए 1 चाहिए, तो 1 के लिए कितना चाहिए, 1/2। और उसके बाद हमारे पास अमोनियम क्लोराइड के मोल कितने हैं, 1.87 मोल है, 1.87 मोल, तो क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1.87, तो 1.87 का हाफ चाहिए, 1.87 का क्या चाहिए, हमें हाफ चाहिए, क्योंकि भाई 2 के लिए 1 चाहिए, 2 मोल के लिए 1 चाहिए, तो 1 के लिए चाहिए 1/2, तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड के मोल ही 1.87 है, तो 1.87 का आपको हाफ करना पड़ेगा, और इसकी जो हाफ अमाउंट होगा 1.87 का, जो बेटा हाफ अमाउंट है 0.935, 0.935 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये यूज होंगे बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल कितने यूज होंगे, 0.935, और ओरिजिनली लिए कितने थे, ओरिजिनली आपने जो लिए थे वो थे 1.35, हमारे पास अगर जो लिए थे हमने 1.35 लिए थे, और यूज कितने हुए 0.935, और बाकी अनयूज्ड होंगे। अच्छा, मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अनयूज्ड, बेटा टोटल मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड माइनस मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड, जो टोटल मोल्स है उसमें से यूज्ड मोल क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 1.35 माइनस 0.935, 0.935, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाता है 0.415 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अनयूज्ड। ये बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मोल्स अनयूज्ड है। अच्छा, अब अगर आपको कैलकुलेट करना पड़ जाए मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अनयूज्ड, मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
बेटा मोल मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अनयूज्ड मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। बेटा मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो अनयूज्ड है 0.415 और मल्टीप्लाई करेंगे, ये मोल्स हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 74 से ग्राम पर मोल। ठीक है, इसका आंसर आता है 30.71 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अनयूज्ड। इसका मतलब है 100 ग्राम में 30.7 ग्राम अनयूज्ड है, बाकी यूज हो। बेटा देखिए, आपने टोटल 100 ग्राम लिए थे, 100 ग्राम टोटल अमाउंट लिया था इसका, 100 ग्राम में यूज कितना हुआ 30.71, वो सॉरी अनयूज्ड था, ये अनयूज्ड हो गया। बेटा 100 ग्राम लिया था जिसमें अनयूज्ड कितना है 30.71 अनयूज्ड है, और बाकी जो अमाउंट था वो यूज हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जबकि अमोनियम क्लोराइड के 100 ग्राम यूज हो गए। अब क्वेश्चंस आपको दे देता हूं जिसमें आपको डायरेक्ट मोल मेथड से कर लेता हूं, आसानी रहेगी आपके लिए। देखो, मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा 2 हैं, मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड ये भी 2 हैं। अब ये क्या मतलब, एक झंझट से जान छूट गई मोल निकालने वाली, और मोल भी जो है वो फ्रैक्शन में नहीं है, तो कैलकुलेशन भी आसान रहेगी आपके लिए। 2 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, 2 मोल अमोनियम क्लोराइड के। ठीक है, मालूम क्या करना है, मैक्सिमम मोल ऑफ अमोनियम, अमोनिया के मैक्सिमम मोल कितने बनेंगे। तो आप देखो, मैक्सिमम मोल का मतलब है कैलकुलेशन लिमिटेड रिएक्टेंट से करनी है आपने। मतलब वहां से जितने मोल मिले वही होंगे, जवाब वही होगा। बेटा मैक्सिमम का मतलब है, हम नहीं बोलते ज्यादा से ज्यादा कितने मोल बन सकते हैं, यही मतलब इसका। मैक्सिमम का मतलब है ज्यादा से ज्यादा कितने मोल बन सकते हैं इसमें से। तो जाहिर बात है वो कैलकुलेशन लिमिटेड रिएक्टेंट से होगी, जितने लिमिटेड रिएक्टेंट से बनेंगे वही जवाब होगा। बेटा जितने लिमिटेड रिएक्टेंट से बनेंगे आंसर्स का वही होगा। मास ऑफ अमोनिया, मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट अनयूज्ड, बेटा मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट अनयूज्ड। पहले आप यूज्ड निकालेंगे, उसके बाद अनयूज्ड निकलेंगे। अच्छा, उसके बाद पहले उसके मॉलिक्यूल्स निकाल दो, अमाउंट इन ग्राम्स निकाल दो। इक्वेशन ये है इसकी, 2NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 2 मोल अमोनिया के बनेंगे, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। देखो इक्वेशन के मुताबिक इसके 2 मोल्स हैं, इसका 1 मोल, इसके 2 मोल। अच्छा, ये इक्वेशन बता रही है कि इसके 2 मोल से इसके 2 बनते हैं, इसके 1 मोल से इसके 2 बनते हैं। अच्छा, हमारे पास देखो अमोनियम क्लोराइड के 2 मोल हैं जो लिए हमने, ये दोनों कंज्यूम हो जाएंगे।
हाइड्रोक्साइड का सिर्फ 1 मोल यूज होगा और प्रोडक्ट के 2 मोल बन जाएंगे, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमारे पास 2 मोल है। इसका मतलब है दूसरे मोल्स यूज होने की नौबत ही नहीं आएगी बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा मोल यूज ही नहीं होगा क्योंकि हमारे पास अमोनियम क्लोराइड ही नहीं है। हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल यूज होंगे, फिर अमोनियम के 4 मोल ले लो, अमोनियम क्लोराइड के 4 मोल ले लो तो फिर यूज हो जाएंगे, मगर जो मौजूदा अमाउंट है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल यूज नहीं होंगे, अमोनियम क्लोराइड के 2 मोल यूज हो जाएंगे, अमोनियम क्लोराइड के बेटा 2 मोल यूज हो जाएंगे और कितना प्रोडक्ट बनेगा 2 मोल। तो अब देखो इसकी तो कैलकुलेशन डायरेक्ट होगी, अमाउंट को देखा पता चल गया इसके 2 मोल बनेंगे अमोनिया के, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड के हमारे पास इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल है, लिए भी हमने 2 मोल है और ये दोनों के 2 मोल यूज हो जाएंगे, इसका 1 मोल यूज होगा, जबकि हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल लिए, यूज 1 होगा। अब देखो तीनों जवाब मिल गए, मैक्सिमम मोल्स ऑफ अमोनिया 2 मोल अमोनिया का मास कितना होगा 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 34, ठीक है। और जो आपने मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया निकालने बेटा 2 मोल है तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से, मॉलिक्यूल्स की तादाद मिल जाएगी। तो ये अपने प्रॉब्लम है और इसके बाद फेडलर की बुक में बेटा जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपने देखने हैं इनके, नहीं तो कल इसकी